अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। कोई बिक गया तो कोई मजबूर हो गया, लेकिन ज़िंदगी में कभी ऐसी मुनाफ़क़त, ज़ुल्म और बर्बरियत, अपने ही वतन से ऐसा खिलवाड़, इतनी मायूसी और इतनी बेज़मीरी और बेगैरती आज तक नहीं देखी। अभी यकीन नहीं होता कि कौन हक़ पर है और कौन आस्तीन का सांप है। असल में इमरान खान को जेल में डालने के पीछे सबसे बड़ा प्लान यही था कि तहरीक इंसाफ टूट फूट कर शिकार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ टूट चुकी है। अब पीटीआई में जो बंदे आपको इस टाइम पर नज़र आ रहे हैं, उसमें भी कुछ रॉन्ग नंबर मौजूद हैं। असल में अगर ये वाक़ई ही इमरान खान के साथ होते तो इस टाइम पर इन लोगों को अपने ऊपर इल्ज़ामात तो कम से कम नहीं लगाने चाहिए थे। कल काजी ने तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना है और आज तर्जमान तहरीक इंसाफ राउस हसन जो हैं वो गर्म कमरे में पैंट कोट पहनकर शेर अफजल मरवत से लातलगी का ऐलान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा जो इस टाइम पर तहरीक इंसाफ को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहा है, ये बंदा पेंट कोट पहनकर जो है ये किस तरह कह रहा है कि आज तक शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात ही नहीं हुई। अगर एक मिनट के लिए इसकी बात को मान लिया जाए तो फिर बैरिस्टर गौहर क्यों ये आकर बयान नहीं देते। बैरिस्टर गौहर को अवाम को बताना चाहिए कि शेर अफजल मरवत जो भी आकर बाहर बात करता है वो झूठ करता है, उसकी इमरान खान से मुलाकात ही नहीं होती। असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गद्दार हैं। तो अब आप लोगों को समझ आया कि हाली सलीस और ख़ूबसूरत उर्दू में शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो है वो तरदीद के बयानात जो हैं वो रऊफ़ साहब जो हैं वो टाई लगाकर अपने ऑफिस से निकालते हैं। एक तरफ आप सिंध पुलिस को देख लीजिए, शेर अफजल मरवत को गिरफ़्तार कर लिया गया, उसका पीछा किया गया और दूसरी तरफ गर्म कमरे में बैठकर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रऊफ़ हसन शेर अफजल मरवत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। रऊफ़ हसन पार्टी में काली बेड़ हैं, जिसके लिए तमाम वर्कर्स और सपोर्टर्स से गुजारिश है कि रऊफ़ हसन के इस बयान का बाइकआउट करें। शेर अफजल मरवत अपने लिए नहीं बल्कि इमरान खान के हुक्म पर जाकर लोगों को उम्मीद दिला रहा है, हक़ और सच का रास्ता दिखा रहा है, नामुमकिन को मुमकिन करने की यकीन दहानी करवा रहा है। जिस मुश्किल हालात में शेर अफजल मरवत लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, ये मासूफ शलवार और टाई पहनकर जो है आज एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं ताकि लोग जो हैं वो पीटीआई को वोट ही ना दें। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सारा खेल जो है वो इस टाइम पर बिखर चुका है, क्योंकि इस टाइम पर काली भेड़ें जो हैं वो इमरान खान की पार्टी में ही मौजूद हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर आरिफ अलवी, जिसको तो इमरान खान को बहुत पहले जो है वो पीटीआई से फारिग कर देना चाहिए था। एक तो इसने कोई भी अच्छा काम जो है वो इमरान खान के लिए नहीं किया था। ये सदर पाकिस्तान है, ये सुप्रीम पावर इसके पास है, ये बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने ऐन उस वक्त जो है वो पीटीआई को धोखा दिया। ये हज का बहाना बनाकर जो है यहाँ से चला गया और उसी दौरान जो है वो चेयरमैन सेनेट और पीडीएम जो है उसको कानून साजी का ये जानबूझकर मौका देकर गया था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि ये कानून साजी अगर मेरे होते हुए होगी तो लोग मेरे ऊपर गद्दारी का टैग लगाएंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तान ये बहुत चालाक हैं, इतने शातिर हैं कि आपको इनकी बात समझ तब आती है जब ये लोग कार्रवाई डाल चुके होते हैं। जब आरिफ अलवी ने इमरान खान को धोखा दिया तो ये किस मुंह से जो है वो पार्टी को कह रहा है कि मेरे बेटे को तुम लोग टिकट जारी करो। शेर अफजल मरवत ने आज टीवी पर आकर बताया कि मैंने इस चीज़ की मुखालफत की है कि जब तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो सदर आरिफ अलवी थी, क्योंकि पीटीआई का सदर आरिफ अलवी था, वो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो भीगी बिल्ली जो है बनकर वहाँ पर बैठा हुआ है। वो भी ये चाहता है कि मैं ताहयात सदर के ओहदे पर रहूँ, भाड़ में जाए इमरान खान, हमें इमरान खान से क्या लेना देना है। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, सारी गेम जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तानी अवाम के हाथ में है। ये जितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, 8 फरवरी को फैसला जो है वो हमारे हाथों में ही होना है।